Hello everyone. In this video lecture we are going to know about how we can write the dimensional formula of some physical quantity. As already we know that there are seven fundamental physical quantity and that quantity can be represented in the form of dimension in this way. Here first fundamental physical quantity is mass and dimensionally it is represented as capital M. And second one is length. The symbol used for it to write the dimension formula capital L. For time capital T. For temperature capital K. Electric current capital A. Luminous intensity CD. And for quantity of matter that is मोल. जैसा कि हम जानते हैं देर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है. फर्स्ट वन जो है मास, सेकंड लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड सेवन्थ वन इज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस. जब हम इन फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो मास के लिए हम उसको कैपिटल एम से लिखेंगे, लेंथ को कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से, टेम्परेचर को के के साथ, करंट को हम एम्पियर ए के साथ कैपिटल ए के साथ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सी डी और क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है उसको हम मोल के साथ लिखेंगे या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस भी बोलते हैं. ठीक है, उसके क्या हो जाएंगे, मोल हो जाएंगे. उसके बाद बेटा अभी आती है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और जो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. और जो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है हम इसको एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ दीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. The number of times a fundamental physical quantity is contained in the given derived physical quantity is known as the dimensions of that fundamental physical quantity. Means जो derived physical quantity होती है, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है velocity. तो velocity जो है एक derived physical quantity है और velocity जो होती है रेशो होती है किसकी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम की. ठीक है, अभी बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट किसका केस होता है, लेंथ का केस होता है, तो हम इसको लेंथ लिख सकते हैं. ठीक है, और जो टाइम तो टाइम है. अभी यहाँ पे जो ये हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो लेंथ जो है, लेंथ के लिए हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एल के साथ. ठीक है, ओवर टाइम, टाइम के लिए कैपिटल टी हो जाएगा. तो दिस इज इक्वल टू एम नहीं आ रहा है इसमें तो एम जीरो एल टी है -1 हो जाएगा. जब ये टी ऊपर ले जाओगे इन्वर्स बन जाएगा. तो इस तरह से हम किसी भी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशन फार्मूला लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. तो वेलोसिटी के लिए हमारे पास डायमेंशन फार्मूला हो गया एम जीरो एल टी -1. तो बेटा जो डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, फिर डायमेंशन फार्मूला क्या होता है कि जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन होगा विच शो द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड विद व्हाट पावर एंटर इनटू द ड्राइव्ड ऑफ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. मींस जो ये हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है इनकी कितनी पावर यहाँ पे इसमें आ रही है, जो हमने ड्राइव्ड फार्मूला किया है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के लिए. तो देखो यहाँ पे मास 0 आ रहा है, लेंथ कितना आ रहा है 1 और टाइम जो आ रहा है -1. तो इस तरह से बेटा ये जो एक्सप्रेशन होगा इसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला. अब हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं. जैसे फर्स्ट मैंने ले ली एरिया. तो एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ के लिए हम एल के साथ लिखेंगे और ब्रेथ, ब्रेथ भी क्या होता है बेटा, इट इज़ द केस ऑफ लेंथ.
इसको भी एल लिखेंगे तो एल एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वेयर, बेस आर सेम, पावर आर एडेड, तो एम जीरो एल टू टी जीरो, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और अगर आपने इसको ऐसे भी लिखा है तो भी ये बेटा सही है, एल एल रेज टू पावर टू लिखा हुआ है। तो सेकंड हम लेते हैं अभी वॉल्यूम। देखो बेटा, जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं तो अगर आपको उसके लिए जो फिजिकल क्वांटिटी है जैसे वॉल्यूम है, इसके लिए एक फिजिकल रिलेशन होता है, फिजिकल फार्मूला होता है, अगर वो आपको पता है तो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे तो आप इजीली डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हो, किसके लिए, उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए। तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम के लिए हमारे पास फिजिकल फार्मूला होता है, वॉल्यूम किसका और होता है, एरिया मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। तो बेटा अभी एरिया के लिए हमने रिलेशन निकाला, अभी निकाला ये डायमेंशन फार्मूला। एरिया की रिलेशन क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया किसके बराबर होता है, मल्टीप्लाई लेंथ हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अभी ये भी लेंथ है, एल हो गया, ब्रेथ भी इट इज द केस ऑफ लेंथ, इसको भी एल के साथ लिख देंगे डायमेंशन फार्मूला जब लिखेंगे, और ये लेंथ ये भी आपके पास क्या हो गया, एल। तो हमारे पास ये आएगा 1 2 3 एल रेज टू पावर 3, ये डायमेंशन फार्मूला हो गया इसके लिए वॉल्यूम के लिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि मास की पावर यहाँ पे मास है ही नहीं तो जीरो, एल क्यूब और टी जीरो। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी के लिए हमारे पास जो फिजिकल फार्मूला होता है वो होता है मास ओवर वॉल्यूम। मास के लिए हम लिखेंगे एम, कैपिटल एम, और वॉल्यूम का हमने निकाला है वो क्या होता है, एल क्यूब, दिस इज इक्वल टू एम। एल की जो पावर है यहाँ पे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर में वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। टी नहीं आ रहा है तो टी की जीरो, तो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला बन जाएगा एम एल क्यूब इनवर्स टी जीरो। नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, इट इज द केस ऑफ लेंथ, इसको हम एल के साथ लिखेंगे। टाइम के लिए टी, दिस इज इक्वल टू एम नहीं आ रहा है तो एम जीरो एल, और टी की पावर माइनस में न्यूमिनेटर में ले जाओगे जब तो एम जीरो एल टी माइनस वन बन जाएगा स्पीड के लिए डायमेंशन फार्मूला। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मींस वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी के लिए डायमेंशन फार्मूला होता है एम जीरो एल टी माइनस वन, और टाइम के लिए क्या हो जाएगा, टी, इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, माइनस वन। अभी दिस इज इक्वल टू एम जीरो एल टी माइनस वन, जब ऐड कर दोगे तो माइनस टू बन जाएगा। तो फार्मूला क्या आ गया, एम जीरो एल टी माइनस टू एक्सेलरेशन के लिए। नेक्स्ट लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास के लिए m हो जाएगा, वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन, तो दिस इज इक्वल टू एम एल टी माइनस वन। तो डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा लीनियर मोमेंटम के लिए। नेक्स्ट है फोर्स। तो फोर्स किसके अंदर होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए हो जाएगा m, एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है एल टी माइनस टू। तो डायमेंशन फार्मूला क्या बन गया फोर्स के लिए, एम एल टी माइनस टू। नेक्स्ट है इम्पल्स। इम्पल्स होता है हमारे पास फोर्स इनटू टाइम, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। फोर्स के लिए डायमेंशन फार्मूला एम एल टी माइनस टू, मल्टीप्लाई टाइम के लिए एक और टी आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू एम एल टी, व्हेन बेस आर सेम पावर आर एडेड, माइनस टू प्लस वन, दिस इज इक्वल टू एम एल टी माइनस वन। तो इम्पल्स के लिए जो फार्मूला आ जाएगा एम एल टी माइनस वन। नेक्स्ट वर्क। वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस।
तो फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा mL_t-2 और डिस्टेंस के लिए L, तो दिस इज इक्वल टू m L 1 + 1 L की 2 t-2। तो डायमेंशनल फार्मूला वर्क के लिए हो जाएगा mL2t-2। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी रिलेशन होता है mgh। तो m हियर m इज मास, मास के लिए m, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन के लिए L_t-2 और साथ में हाइट इट इज अ केस ऑफ लेंथ L आ जाएगा m L 1 + 1 2 t-2। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा mL2t-2। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। हाफ जो होता है बेटा उसको हम डायमेंशनलेस मानते हैं, डायमेंशनलेस होता है आपके पास। तो हमारे पास मास के लिए m, वेलोसिटी जो है L_t-1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू mL2t-2। तो एनर्जी के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी mL2t-2 हो जाएगा। नेक्स्ट है हीट। हीट क्या होता है? इट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या है? mL2t-2। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट, सभी के लिए डायमेंशनल फार्मूला सेम है। क्या है? mL2t-2। नेक्स्ट है टॉर्क, और उसको क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। और जो ये टॉर्क होती है दिस इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ। तो फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला होगा mL_t-2 और मल्टीप्लाई लेंथ के लिए L, दिस इज इक्वल टू mL2t-2। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला होता है mL_t-2 ओवर एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये आ जाएगा L²। दिस इज इक्वल टू mL_t-2। अभी ये पावर माइनस में हो जाएगी तो ये L-2, दिस इज इक्वल टू mL, यहाँ पे पावर 1 है, इधर -2 है, बेस आर सेम, पावर आर एडेड, तो ये आ जाएगा t-2, दिस इज इक्वल टू mL-1 t-2। तो प्रेशर के लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा? mL-1 t-2। नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो इसके लिए डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? mL-1 t-2। जो स्ट्रेन होता है वो डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है क्योंकि ये दो सेम फिजिकल क्वांटिटी की रेशियो होती है, तो वो उनके डायमेंशन आपस में कट हो जाएंगे, तो ये डायमेंशनलेस। अगर डायमेंशन नहीं होंगे तो इसका डायमेंशन फार्मूला भी नहीं होगा। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, मास भी जीरो है इसमें, लेंथ भी और टाइम भी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये होता है हमारे पास स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो स्ट्रेस के लिए क्या होता है? mL-1 t-2 और ये स्ट्रेन जो डायमेंशनलेस होता है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए हमारे पास डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा mL-1 t-2। देखो बेसिकली जो है, जो डायमेंशनल फार्मूला जो है, हम तीन फिजिकल जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूज करते हैं। कौन सी? मास, लेंथ एंड टाइम। एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस बेटा जो इसके डायमेंशन लेस होगा, ये इसमें क्या जाएगा? m0 L0 t0। तो जो आर्क होता है वो भी लेंथ होती है और रेडियस भी लेंथ होती है, तो दोनों कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या जाएगा? m0 L0 t0। नेक्स्ट है पावर। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क के लिए डायमेंशन फार्मूला होता है mL2 t-2 ओवर टाइम के लिए t हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू mL2 t-2। ये t की पावर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू mL2 t बेस सेम है तो पावर ऐड -2 -1, दिस इज इक्वल टू mL2 t-3। ये आ जाएगा पावर के लिए डायमेंशन फार्मूला।
नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हम जानते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है किसके बराबर होती है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी आ गया, रीरेज कर दो, आर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर m1 m2। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला लिख दो आप, mlt-2 हो जाएगा। आर क्या होता है, डिस्टेंस होती है, एल स्क्वेयर। मास का क्या हो गया, m1 m2 मासिस है, तो यहाँ पे एक m एक ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास m स्क्वेयर। फिर इसको थोड़ा रीअरेंज कर दो, mlt-2 l2 ऊपर जाके ये m-2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू m इधर पावर 1 है 1-2, l इधर पावर 1 है 1+2 और इधर t-2, तो दिस इज इक्वल टू m-1 l3 t-2। नेक्स्ट सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स के लिए डायमेंशन फार्मूला होगा mlt-2 ओवर लेंथ l, और दिस इज इक्वल टू mlt-2, l जो है ऊपर जाके इसकी पावर माइनस में चेंज हो जाएगी, l-1 बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू ml0t-2, क्योंकि यहाँ पे 1 पावर है, ये -1 1 0 जाएगा, तो ml0t-2। तो ये हमारे पास सरफेस टेंशन के लिए डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट है सरफेस एनर्जी। और सरफेस एनर्जी होती है एनर्जी ओवर एरिया। एनर्जी के लिए डायमेंशन फार्मूला ml2t-2 ओवर एरिया, लेंथ टू ब्रेथ होएगा, वो क्या आ जाएगा एल स्क्वेयर। एट दिस इज इक्वल टू एल स्क्वेयर के साथ एल स्क्वेयर कैंसल, ml0t-2। तो डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा सरफेस एनर्जी के लिए ml0t-2। नेक्स्ट एंगुलर स्पीड ओवर एंगुलर वेलोसिटी। ये होती है हमारे पास रेशो एंगल अपॉन टाइम। तो दिस इज इक्वल टू 1/t और दिस इज इक्वल टू m0 l0 t-1। नेक्स्ट है फोर्स कांस्टेंट। इट इज द रेशो ऑफ फोर्स ओवर डिस्टेंस। फोर्स के लिए डायमेंशन फार्मूला mlt-2, डिस्टेंस इट इज द केस ऑफ लेंथ, सो l आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू कटिंग हो जाएगी ml0t-2। तो फोर्स कांस्टेंट के लिए डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा ml0t-2। एंगुलर एक्सेलरेशन फिजिकल रिलेशन हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम। एंगुलर वेलोसिटी के लिए डायमेंशन फार्मूला m0 l0 t-1 ओवर टाइम के लिए t, दिस इज इक्वल टू m0 l0 t-1। अभी यहाँ पे पावर प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू m0 l0 -1 -2 हो जाएगा। तो डायमेंशन फार्मूला फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन इज m0 l0 t-2। एंगुलर मोमेंटम, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ linear momentum and distance, and the dimension formula for linear momentum is ml-1, and distance it is the case of length, that is l. This is equal to ml2t-1. The dimension formula for angular momentum is ml2t-1. 27 Planck constant. It is the product of energy and time. The dimension formula for energy is ml2t-2 and for time t.
and this is equal to ml2 t. Here 1 power, base are same, power are added, minus 2 plus 1, and this is equal to ml2 t minus 1. Next, frequency, that is it is reciprocal of time. This is equal to 1 टाइम के लिए t and this is equal to t inverse, और in this case m0 l0 t minus 1. तो डायमेंशन फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी इज m0 l0 t minus 1 हो जाएगा. टेम्परेचर को हम केल्विन में मापते हैं, तो हमारे पास ये डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा m0 l0 t0 k. नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास मल्टीप्लाई डिस्टेंस का स्क्वायर. डायमेंशन फार्मूला फॉर मास m, डिस्टेंस इट इज द केस ऑफ लेंथ l2 और t0. तो डायमेंशन फार्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m l स्क्वायर t raised to power 0. Next is thrust or tension. So it is a beta force, and the dimensional formula for force is ml t minus 2. Next, wavelength. Wavelength क्या होता है? If this is a wave propagating along positive axis, then this is the crust. The distance between these two crusts is known as the wavelength. तो wavelength क्या हो गया? डिस्टेंस, और ये आ जाएगा m0 l t0. डायमेंशन फार्मूला फॉर वेवलेंथ इज m0 l t0. नेक्स्ट, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये भी क्या होती है बेटा? डिस्टेंस होती है. तो ये हमारे पास आ जाएगा डायमेंशन फार्मूला m0 l t0. नेक्स्ट है हीट कैपेसिटी, और जो हीट कैपेसिटी होती है वो रेशियो होती है किसकी? हीट एनर्जी एंड टेम्परेचर. तो हीट कैपेसिटी किसके हो गई? हीट एनर्जी ओवर टेम्परेचर. हीट एनर्जी के लिए ml2 t minus 2 ओवर टेम्परेचर के लिए k. तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ml2 t minus 2 k inverse. Acceleration due to gravity, we know that force is equal to mass into acceleration. Here acceleration is due to the gravitational force. So instead of a we can put z. So F is equal to mg. Rearrange this. Z is equal to F over m. So here put the dimension formula for force, that is ml t minus 2 over मास के लिए m हो जाएगा कटिंग. दिस इज इक्वल टू m0 l t minus 2. So dimension formula for acceleration due to gravity is m0 l t minus 2. Next, gravitational potential energy. जो gravitational potential energy क्या होगी? वर्क डन by the gravitational force. तो क्या हो गया हमारे पास? इट इज अ वर्क डन. तो वर्क डन के लिए जो फार्मूला होगा वही इसी के लिए होगा ml2 t minus 2. नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन ओवर मास. तो वर्क डन के लिए ml2 t minus 2, मास के लिए m, कटिंग हो जाएगी m0 l2 t minus 2. नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और ये होता है हमारे पास रेशियो होती है किसकी? ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर मास. तो इसके लिए डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा m0 l t minus 2.
नेक्स्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये बेटा रेशो होगी किसकी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ओवर डिस्टेंस। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा m0L2t-2 ओवर डिस्टेंस, इट इज द केस ऑफ लेंथ L, तो दिस इज इक्वल टू m0, यहाँ पे कट जाएगा L-t-2। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए जो एक्सप्रेशन हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला m0L-t-2। प्रेशर ग्रेडियंट, और ये रेशियो होगी प्रेशर ओवर डिस्टेंस। सो डायमेंशन फार्मूला फॉर प्रेशर इज ml-1 t-2 ओवर डिस्टेंस, इट इज द केस ऑफ लेंथ, ये इसकी पावर 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, तो हमारे पास ये बन जाएगा ml -1 हो जाएगा और t-2 ml-2 t-2। नेक्स्ट एंट्रोपी चेंज, ये होगा हमारे पास हीट एनर्जी ओवर टेम्परेचर, एंड हीट एनर्जी के लिए ml-2 t-2, टेम्परेचर के लिए केल्विन, तो आ जाएगा ml-2 t-2, ये ऊपर जाके पावर इसकी माइनस हो जाएगी। तो एंट्रोपी चेंज के लिए डायमेंशन फार्मूला ml-2 t-2 K इनवर्स। नेक्स्ट प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी होता है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर के लिए डायमेंशन फार्मूला ml-1 t-2 और वॉल्यूम के लिए L3। जब सॉल्व करेंगे ये पावर 1 और ये 3 4 हो जाएगी, m4 L-1 t-2। सो डायमेंशन फार्मूला फॉर प्रेशर एनर्जी इज m4 L-1 t-2। नेक्स्ट है प्रेशर हेड, प्रेशर हेड के लिए डायमेंशन फार्मूला हमारे पास हो जाएगा m0L-t0। वेलोसिटी हेड के लिए भी m0L-t0। ग्रेविटेशनल हेड के लिए भी m0L-t0। So in this way we can write the dimensional formula for various physical quantity by using the fundamental physical quantity. So if we know about the physical relations for any derived physical quantity, then we are able to write the formula for that physical quantity. और एक और वे होता है इसको लिखने के लिए डायमेंशन फार्मूला को, अगर आपको यूनिट आते हो, जैसे मान लो आपके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी के यूनिट क्या होते हैं बेटा, मीटर पर सेकंड। तो मीटर है इट इज द केस ऑफ लेंथ, सेकंड इट इज द केस ऑफ टाइम t, दिस इज इक्वल टू L-t-1। तो इन दिस वे अगर आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का फिजिकल रिलेशन पता है तो भी आप डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हो, या फिर आपको उसके लिए यूनिट आते हो उस फिजिकल क्वांटिटी के, तो भी आप डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हो। सो इट्स ऑल ओवर फॉर टुडे, थैंक यू।